हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन। और अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फिनिश किया था 3 इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। उसके बाद हमने देखा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, एक्स-टी ग्राफ, वी-टी ग्राफ, ए-टी ग्राफ, है ना। ये सारी चीजें हमने देखी अपने लास्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, उनका कैसे एप्लीकेशन करना है, उनको कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें भी देखी हमने, है ना। उसके ऊपर प्रॉब्लम्स किस तरह के होंगे वो सारी चीजें भी हमने देखी। ओके, आज हम लोग जो पढ़ने वाले बच्चे वो है नया टॉपिक और उसका नाम है फ्री फॉल। फ्री फॉल, ओके, क्या है फ्री फॉल। अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चे? तो फ्री फॉल क्या होता है सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। देखो बच्चे कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को लिया है ना, एक गेंद ली, बॉल ली, ओके, हम लोग बॉल खेला करते हैं ना, क्रिकेट बॉल, है ना, उसको लिया और यूं इसको अगर हम यहां से छोड़ दें, ठीक है, बात आ रही समझ में? इसको लेकर के अगर हम यहां से छोड़ दें, ओके, तो क्या होगा, वो नीचे की तरफ जाएगा, है ना बच्चे। वो क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो वो किस वजह से जाता है? जब मैं इस पेन को ही अगर अचानक से छोड़ दूं तो ये क्या हो रहा है, अचानक से नीचे की तरफ जाने लगा, है ना बच्चे। तो अब भाई हमको इतना चीज पता है कि कोई भी बॉडी में मोशन तभी होगा जब उस पर कोई फोर्स लगेगा। जब किसी बॉडी पर एक नेट फोर्स लगता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तब जाकर के वो बॉडी क्या होता है, चलना शुरू करता है, तभी जाकर के उसमें मोशन हो सकता है। तो ये बॉडी जब हमने यहां से रिलीज किया तो ये नीचे की तरफ जाने लगा, तो इसका मतलब है कि यहां पर नीचे की तरफ एक फोर्स श्योरली लग रहा है। और वो फोर्स कौन सा है बेटा? ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ ग्रेविटी है, ठीक है। तो ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो मोशन हो रहा है, इस बॉडी में जो मोशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। किसकी वजह से हो रहा है बच्चे? ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी का मोशन हो रहा हो और उस पर सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा हो, ग्रेविटी लग रहा हो, तो हम कहते हैं कि ये जो है फ्री फॉल है। दैट मीन्स falling of a body under the influence of gravitational force only। और कोई दूसरा फोर्स नहीं कंसीडर करना है, सिर्फ क्या कंसीडर करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर करना है। तो उस कंडीशन में उसके मोशन को अपन फ्री फॉल कहेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फ्री फॉल क्या होता है। तो हम लिखेंगे इसको बच्चे क्या, फॉलिंग ऑफ अ बॉडी, फॉलिंग ऑफ अ बॉडी under the influence of gravitational force only is called free fall, is called free fall। आगे बात समझ में बच्चे, क्या कहलाता है? फ्री फॉल कहलाता है। तो इस पर क्या लग रहा है? अर्थ की ग्रेविटी लग रही है। जैसा कि आपको पता होगा, मान लो इसका मास m है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है बेटा कि फोर्स जो लगता है, अर्थ की ग्रेविटी जो फोर्स लगाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? वेट बोलते हैं, है ना। वेट भी वही चीज है। वेट क्या चीज है? वो फोर्स है जिसके द्वारा अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? वेट बोलते हैं। याद है आपको? तो फोर्स जो यहां पर इस बॉडी पर लगेगा, है ना, वो किसके बराबर लगेगा? वेट के बराबर लगेगा। और शायद आपने पढ़ा होगा कि वेट जो होता है वो मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ठीक है बेटा। फोर्स जो होता है वो मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा, है ना, आपने क्लास 9th में जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है तो आपने सीखा है कि फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास और मास कैंसिल हो गया, देयरफॉर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। दैट मीन्स कि इस बॉडी में कितना एक्सेलरेशन हो रहा है, इस बॉडी में कितना एक्सेलरेशन हो रहा है? एक्सेलरेशन इक्वल टू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। दैट मीन्स, ओके बच्चे, तो
एक्सेलरेशन जो इसमें हो रहा है वो नीचे की तरफ, और उसकी क्वांटिटी कितनी है, g है। ठीक है बच्चे, तो थोड़ी बहुत हाइट के लिए अप टू 10 किलोमीटर है ना, अप टू 10 किलोमीटर हाइट g ऑलमोस्ट क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। g यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आ रही बात समझ में। अब g चूंकि कांस्टेंट होता है तो हम इसको क्या मान सकते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मान सकते हैं। क्लियर है कहानी आपको, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मान सकते हैं। अब जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मान सकते हैं तो हमने बताया है कि जब भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो आप तीन इक्वेशन है ना, जो कि क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीन इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो तीन इक्वेशन हम यहां पर भी अप्लाई कर पाएंगे। आ रही बात समझ में आपको, वो तीन इक्वेशन जो है अपन यहां पर भी अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो क्या हो गया भाई, फॉलिंग ऑफ अ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली इज कॉल्ड फ्री फॉल। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आया कि फ्री फॉल में जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, फ्री फॉल, ठीक है, हैज a इक्वल टू g, और g जनरली क्या होता है बेटा, 9 सरफेस पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको अप्रोक्सीमेटली कभी कभी अपन अपने सुविधा के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। और इसका डायरेक्शन हमेशा किधर होगा बेटा, डाउनवर्ड, है ना, इसका डायरेक्शन हमेशा किधर होता है, डाउनवर्ड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ g इज ऑलवेज डाउनवर्ड। ठीक है, इज ऑलवेज डाउनवर्ड। तो ये किस प्रकार, फ्री फॉल किस प्रकार का मोशन हो गया बेटा, ठीक है, तो आप बोलोगे इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, इस प्रकार का मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों, क्योंकि a बराबर g कांस्टेंट है। ओके, आगे बात समझ में ध्यान से सुनना बेटा, मैं इसको बोल रहा हूं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है क्या, तो आप बोलोगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्म मोशन दोनों सेम हुआ, नहीं। मैं जब यूनिफॉर्म मोशन कहता हूं दैट मीन्स की स्पीड कांस्टेंट। ठीक है, जब मैं यूनिफॉर्म मोशन कहता हूं तो दैट मीन्स की यूनिफॉर्म स्पीड, लेकिन चूंकि यहां पर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट मीन्स वेलोसिटी चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा। तो सिमिलरली यहां पर भी चूंकि एक्सेलरेशन है, इसके पास कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होगा, स्पीड क्या होगा, चेंज होगा। अब स्पीड चेंज होगा तो वो यूनिफॉर्म स्पीड तो नहीं हुआ, वो क्या हुआ, वेरिएबल स्पीड हुआ। तो इट इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रहे, it is non-uniform motion. एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है अपने को फ्री फॉल से रिलेटेड याद रखना है। ठीक है, okay, now see, बच्चे अब हमको ये समझ में आ गया कि जब मैं किसी बॉडी को हवा में छोड़ दूंगा, है ना, ऐसा छोड़ दूंगा, तो उसके ऊपर क्या लगने लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगेगा, और उसके कारण वो क्या होगा, नीचे की तरफ आने लगेगा, है ना, वो क्या होगा, नीचे की तरफ आने लगेगा। तो जब कोई बॉडी नीचे की तरफ आ रहा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड मोशन। तो जब आप किसी चीज को ऊपर से रिलीज करते हो, है ना, इस तरीके से रिलीज करते हो, छोड़ते हो, तो वो क्या करता है, डाउनवर्ड मोशन करता है। और अगर मैं किसी चीज को ऐसा पकड़ूं और इसको ऊपर की ओर उछालूं, ठीक है, इसको ऊपर की ओर उछालूं, तो आपको क्या दिख रहा है बेटा, ये पहले ऊपर गया एंड देन फिर ये वापस आया।
ठीक है, आपको समझ आ रहा है? ये पहले ऊपर गया एंड देन फिर नीचे आया, तो इसने क्या किया बेटा, अपवर्ड जर्नी भी किया एंड डाउनवर्ड जर्नी भी किया। ठीक है, अपवर्ड जर्नी भी किया और डाउनवर्ड जर्नी भी किया। तो फ्री फॉल में दोनों चीजें हो सकती है, अपवर्ड जर्नी भी हो सकती है एंड डाउनवर्ड जर्नी भी हो सकती है। हमको समझना है कि अपवर्ड जर्नी में क्या करना है और डाउनवर्ड जर्नी में क्या करना है, अपवर्ड मोशन में क्या करना है और डाउनवर्ड मोशन में क्या करना है। तो वन बाय वन हम इसको डील करेंगे। ठीक है बच्चे, चलो अपवर्ड मोशन पहले लेते हैं, अपवर्ड मोशन। ओके, अपवर्ड मोशन। तो चलो भाई, ये हमारा क्या है, अर्थ है। ओके, दिस इज अर्थ। यहां से हमने एक बॉडी ली। अब ये बॉडी बच्चे है ना, ये बॉडी जो है अपने आप तो ऊपर जाएगी नहीं, ऐसा रखोगे तो ये अपने आप जाएगी क्या? इसको पहले क्या करना पड़ता है, एक स्पीड देना पड़ता है, तब ये ऊपर जाए। ऐसा हमने इसको क्या दिया, एक स्पीड दिया, इनिशियल स्पीड आपको देना होता है। ठीक है, जब आप किसी चीज को ऊपर की ओर फेंकना चाहते हो तो आपको एक इनिशियल स्पीड देना होता है। ठीक है, तो मान लो हमने इनिशियल स्पीड इसको कितना दे दी, u दे दी। ठीक है, अब बच्चे यहां पर बात होती है एक्सेलरेशन की, बात होती है वेलोसिटी की। तो चूंकि आपको पता है एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां बात करनी पड़ेगी डायरेक्शन की, है ना, बात करनी पड़ेगी डायरेक्शन की। तो बच्चे हमेशा याद रखना, इस चीज को पूरी तरीके से गांठ बांध लो कि हमेशा बॉडी के मोशन के डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चे, बॉडी के डायरेक्शन, बॉडी के मोशन के डायरेक्शन, मोशन यानी चलने, बॉडी जिस तरफ चल रही है। ठीक है, तो जब मैं किसी चीज को ऊपर की ओर फेंक रहा हूं तो बॉडी किधर मोशन कर रहा है बेटा, ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है। तो मेरा जो ऊपर का डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा। ये क्लियर है? तो देखो u मेरा ऊपर की तरफ है, तो ये क्या ले लूंगा बेटा, प्लस। तो इधर का डायरेक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया बेटा, प्लस u। लेकिन आपको पता है ना बच्चे कि एक्सेलरेशन हमेशा क्या लगता है, नीचे। क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और वो हमेशा क्या होता है, नीचे होता है। तो चूंकि ऊपर का डायरेक्शन आपने प्लस ले लिया है बेटा, तो नीचे के डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा, माइनस। ऊपर का डायरेक्शन आपने चूंकि प्लस ले लिया है तो नीचे का डायरेक्शन क्या लेना है, माइनस लेना है। आगे बात समझ में? तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, माइनस ऑफ जी हो गया। एक्सेलरेशन क्या हो गया बच्चे, माइनस ऑफ जी हो गया। अब जब ये ऊपर जाने लगेगा, ऊपर जाएगा तो बेटा क्या होगा, धीरे 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 धीरे, देखा था आपने जैसा कि मैंने किया था बेटा, इसको ऊपर किया तो पहले ये ऊपर गया और फिर ऊपर गया और फिर देन ये वापस आया। तो एक मैक्सिमम हाइट तक जाता है बच्चे और फिर ये वापस आने लगता है, फिर ये वापस से फॉल हो जाता है। ठीक है, तो ये एक मैक्सिमम हाइट तक जाता है। ओके, तो चलो मैक्सिमम हाइट की तो बात बाद में करेंगे। मान लो किसी समय है ना, t समय बाद यहां से मैंने फेंका और t समय बाद ये कुछ यहां तक आया और ये दूरी क्या है बेटा, सपोज h। कितना चला, h चला। ओके, क्या चला, h चला। तो देखो बेटा क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन ही तो कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन ही कर रहा है। ओके, तो हम जो पढ़ रहे हैं मतलब उसी ट्रैक पर है ये चीज। ठीक है, तो ऊपर की तरफ h चले। अब ऊपर की तरफ चले तो क्या लेना पड़ेगा, ये भी प्लस लेना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ आपका, प्लस, क्योंकि ऊपर का डायरेक्शन क्या लिया है हमने, प्लस। मोशन के डायरेक्शन को क्या लेना है, हमेशा प्लस लेना है। अब देखो कितना सिंपल है ये, है ना, अपवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं हम लोग, कितना सिंपल है। आप सोचिए आपने क्या क्या इक्वेशंस पढ़े हैं। पहला इक्वेशन पढ़ा था बेटा v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, आपने क्या पढ़ा था, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब यहां पर इसको क्या कर सकते हैं, तो बेटा जब मैं यहां से फेंका तो इसकी स्पीड कितनी थी, u थी। यहां पर आकर के इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, सपोज चेंज हो जाएगी, तो मान लो कितनी हो गई, v। तो आपको क्या लगाना है बेटा, तो v इक्वल टू है ना u प्लस, बस आपको देखो एक्सेलरेशन कितना लेना है, माइनस जी लेना है। तो एक्सेलरेशन की जगह क्या रख लो बच्चे, माइनस जी इंटू टी। तो देखो पहला इक्वेशन आपका क्या बना इसमें, v इक्वल्स टू u माइनस जी टी। अपवर्ड मोशन के दौरान, ठीक है, अपवर्ड मोशन के दौरान अगर आपको v निकालना है तो कैसे लगाओगे बच्चे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, v इक्वल टू u माइनस जी टी। क्लियर है?
सिमिलरली आपका सेकेंड इक्वेशन क्या था बच्चे? सेकेंड इक्वेशन था s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां क्या करोगे? s यानी क्या था? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखो कितना है बेटा? प्लस h यानी h। u देखो कितना है? प्लस u यानी u। t प्लस हाफ a कितना लेना है बेटा? माइनस g। a कितना लेना है? माइनस g। t स्क्वायर, तो क्या चेंज हो गया भाई? h इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। h इक्वल्स टू क्या लेना है? यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो गया बेटा आपका सेकेंड इक्वेशन। इसका अपवर्ड मोशन के दौरान h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आपको यूज करना है। समझ आया बच्चे? तो कुछ भी याद करने लायक नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, बस सिर्फ ये है कि चूंकि ये ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया बेटा? नेगेटिव हो गया। नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी क्या होता है? रिटार्डेशन होता है। तो ये स्पीड को क्या कर देगा? कम कर देगा, है ना? ये स्पीड को क्या कर देगा? कम कर देगा। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या कर रहा है? ये रिटार्डेशन का काम कर रहा है। रिटार्डेशन का मतलब मैंने सिखाया था आपको क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया बेटा। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन आपका क्या था? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां क्या हो जाएगा बेटा? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए की जगह क्या लेना है बेटा? माइनस जी, और एस की जगह क्या लेना है? प्लस एच, है ना? एस की जगह क्या लेना है? प्लस एच। तो ये देखो क्या हो गया बेटा? है, तो इक्वेशन नंबर 3 आपका क्या हो गया? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। तो इस पूरे डिस्कशन से हमें ये सिर्फ समझ में आया कि वहां जो हमने 3 इक्वेशंस पढ़े थे, है ना, उन 3 में अपने को क्या करना है? जहां जहां a है वहां वहां माइनस g पुट कर देना है, और जहां जहां s है वहां वहां आपको h पुट कर देना है। ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन आपको इक्वेशंस मिल जाएंगे जो आपको यहां पर अप्लाई करने हैं। अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चे? क्लियर है? तो बहुत आसान है ये। तो अपवर्ड मोशन में जो हमें फॉर्मूले मिले वो ये मिले। पहला मिला बेटा v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। सेकेंड मिला h इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड तीसरा मिला v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। ये अपवर्ड मोशन के लिए है बेटा। हाँ, ये क्या है? अपवर्ड मोशन के लिए, ध्यान रहे। ओके, अब चलो इससे अपन क्या कर सकते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। इससे कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। See this? अब बच्चे जैसा कि मैंने बोला कि अगर ये ग्राउंड है, यहां से मैंने किसी चीज को फेंका यू से, तो ये क्या करेगा? एक टॉप पॉइंट तक जाता है और फिर ये वापस आता है। ठीक है, ये एक टॉप पॉइंट तक जाएगा और फिर ये वापस आएगा। क्लियर है बच्चे? तो जितना मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है, ठीक है, ग्राउंड से, उसको क्या कहते हैं बेटा? मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? एच मैक्स कहते हैं। और एक चीज आप ध्यान रखना हमेशा, जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वहां पर आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। क्या याद रखोगे बेटा? टॉप मोस्ट पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है? 0। क्योंकि जब आप इसको फेंकते हो बेटा, तो जैसे ये ऊपर जाता है ना, इसकी वेलोसिटी घटती जाती है और टॉप पर जाकर के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है और फिर ये वापस आने लगता है। ठीक है, फिर से वापस उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगती है, और जब ये आपके हाथ में आता है तो उतनी ही वेलोसिटी के साथ आती है जितनी वेलोसिटी के साथ आपने इसको ऊपर की ओर फेंका था। अच्छे से समझा? ठीक है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होता है? 0 होता है। तो आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती है। तो पहला है बेटा एच मैक्स निकालना, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। तो एच मैक्स
निकालना है अपने को कि क्या होगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको देखो बेटा ये वाला इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन है ना, क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh होता है ना बेटा। तो जैसा कि आपको पता है कि एट h इक्वल टू एच मैक्स, ठीक है, जब मैं सबसे ऊपर चले जाऊंगा तो उस समय v क्या हो जाता है बेटा, v क्या हो जाता है 0। तो इस डेटा को यहां पर यूज करते हैं। देयरफॉर v इक्वल टू ले लूंगा 0, यू स्क्वायर माइनस 2g और h के बदले क्या हो जाएगा h मैक्स। देयरफॉर 2g h मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर, देयरफॉर h मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। ओके, h मैक्स इक्वल टू क्या, यू स्क्वायर बाई 2g। अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चे लोग। ठीक है, तो अगर आप किसी बॉडी को फेंकते हो एक पॉइंट से तो वो कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, वो चीज अगर आप निकालना चाहते हो तो क्या फॉर्मूला यूज करना है बेटा, एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g, है ना। कहां से ये हाइट आएगी बेटा, जहां से मैंने फेंका है, मैंने यहां से फेंका है तो यहां से मुझे हाइट मिलेगी। मैं ग्राउंड से फेंका हूं तो मुझे ग्राउंड से हाइट मिलेगी। अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एच मैक्स। ओके, अब देखो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं। एग्जांपल ले लेता हूं कि ए बॉल इज थ्रोन with speed 49 मीटर पर सेकेंड। कितना बेटा, 49 मीटर पर सेकेंड। फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। ठीक है, अगर मुझसे ऐसा पूछा जाता है तो मैं फटाक से फॉर्मूला लगाऊंगा, एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g। u कितना है बेटा, 49 का स्क्वायर यानी 49 इंटू 49 और 2g की वैल्यू क्या होती है बेटा 9.8। ठीक है, g की वैल्यू क्या होती है 9.8। तो इसको हटा लोगे बेटा तो क्या हो जाएगा 10, है ना। 49 से ये कितने टाइम्स में जाएगा बेटा, 2 टाइम्स में। तो 2 से ये कितने टाइम्स में गया, 5 टाइम्स में। तो ये आया आपका 49 इंटू 5 अपॉन 2। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इतना मीटर आ जाएगा क्या आपका हाइट जो आप मैक्सिमम जा पाओगे। ठीक है, मैक्सिमम जो हाइट आप अटेन कर पाओगे, मतलब बॉल अटेन कर पाएगा, वो कितना होगा बेटा, इतना होगा। अच्छे से समझा बच्चे लोग। ठीक है, अच्छे से समझा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा एच मैक्स। अब ये सवाल उठता है कि जब मैं नीचे से किसी चीज को फेंका तो ऊपर जाने में, है ना, जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है वहां तक जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, टाइम टू अटेन मैक्सिमम हाइट, टाइम टू अटेन मैक्सिमम हाइट। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म है टाइम टू अटेन मैक्सिमम हाइट। ओके, टाइम टू अटेन मैक्सिमम हाइट। अगर ये चीज निकालना है तो देखो क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन देखो बेटा। ठीक है, इस इक्वेशन में तो चूंकि v इक्वल टू क्या होता है बेटा, u माइनस जी इंटू टी होता है। v इक्वल टू क्या होता है, u माइनस जी इंटू टी होता है। वी नो दैट, हमको पता है कि एट एच मैक्स v इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है ना। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0। तो इस डेटा को यहां पर यूज करेंगे, v इक्वल टू 0 हो गया बेटा, u माइनस जी इंटू टी। देयरफॉर g इंटू टी इक्वल्स टू क्या आया, u आया। देयरफॉर t इक्वल टू क्या आया, u बाय जी आया। ठीक है, तो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल गया भाई कि हाँ हाइट पर मैक्सिमम हाइट पर जाने में कितना समय लगेगा, मैक्सिमम हाइट पर जाने में कितना समय लगेगा, तो इतना समय लगेगा। आगे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो अभी अपन ने एग्जांपल लिया था बेटा, है ना। क्या लिया था कि हमने इसको 49 मीटर पर सेकेंड से फेंका था, है ना। मैक्सिमम हाइट ये चला गया, वहां पर जाने में कितना समय लगा ये निकालना है। तो चूंकि हमारे पास फॉर्मूला आ गया बेटा u बाई जी,
ठीक है, तो t बराबर u देखो हमने कितना 49 से फेंका था और g मेरे के पास कितना है बेटा 9.8, कितना होता है 9.8 होता है। इसको हटाऊंगा बेटा तो ये क्या हो जाएगा 10, 49 2 जा 5 जा, देयरफॉर t इक्वल्स टू क्या आया 5 सेकेंड। तो उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा बच्चे 5 सेकेंड। कितना समय लगेगा 5 सेकेंड। अच्छे से समझ आ रहा है आपको। तो अगर हम किसी बॉल को फेंकते हैं नीचे से तो वो 5 सेकेंड बाद अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा। अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म थे बच्चे। कितना एक्स मैक्स होगा ये देख लिया हमने, और कितना टाइम लगेगा वहां तक जाने में ये भी हमने देख लिया। ठीक है, अब देखो, तो ये हो गई बात अपवर्ड जर्नी की। ठीक है ना, ये बात हो गई अपवर्ड जर्नी की। अब बात करते हैं, ऊपर तो हम पहुंच गए बच्चे, है ना, ऊपर तो बॉल पहुंच गया। अब वहीं पर टिका तो नहीं रहेगा, टिका रहेगा क्या, वो फिर क्या होता है वापस आने लगता है। अब जब वो वापस आएगा तो वो क्या करेगा डाउनवर्ड मोशन करेगा। तो देखते हैं डाउनवर्ड मोशन में क्या होगा। डाउनवर्ड मोशन, ठीक है बच्चे, डाउनवर्ड मोशन। तो आपने अभी देखा कि जब वो मैक्सिमम हाइट पर चला गया था तो मैक्सिमम हाइट पर, है ना बच्चे, मैक्सिमम हाइट पर उसकी स्पीड क्या हो गई थी 0 हो गई थी, है ना। मैक्सिमम हाइट पर उसकी स्पीड क्या हो गई थी 0 हो गई थी। ठीक है, आ रही बात समझ में। या फिर इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हो बेटा। ठीक है, या तो मैंने इसको फेंका तो ये गया और वापस आया, तो अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर उसकी स्पीड क्या थी 0। या फिर मैं ऐसा करूं कि किसी चीज को ऐसा पकड़ के छोड़ूं, सिर्फ छोड़ूं, है ना, ड्रॉप करूं। ओके, तो जब मैं ड्रॉप करता हूं तो ड्रॉप करने से पहले तो मैंने इसको पकड़ के रखा था तो रेस्ट में था, और रेस्ट में था तो इनिशियल स्पीड क्या बेटा 0। ठीक है, तो यहां पर इनिशियल स्पीड क्या हो गया आगे की जर्नी के लिए, है ना, डाउनवर्ड जर्नी के लिए इनिशियल स्पीड क्या हो गया बेटा 0। तो u इक्वल टू 0। ऐसा कब पता चलेगा आपको, जब बोला जाता है कि बॉडी इज रिलीज्ड, बॉडी इज रिलीज्ड, ऐसा बोले तो आपको समझ जाना है कि u इक्वल टू 0 है। हो सकता है कि u गिवन भी हो, मैं ऐसा भी कर सकता हूं, ऐसा कोई जरूरी, मैं इसको झटके के साथ भी फेंक सकता हूं, स्पीड के साथ भी फेंक सकता हूं, तो वो वहां पर u कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज, है ना, अगर सिर्फ हमने रिलीज किया है तो u इक्वल टू क्या रहेगा 0 रहेगा। सिर्फ रिलीज किया है तो u इक्वल टू 0 रहेगा। अदरवाइज अगर आपको बोला हुआ है कि u दिया, इतने स्पीड के साथ फेंक रहे हैं, तो फिर अलग कहानी आएगी। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं। मैं मान के चलता हूं, इन जनरल बात करता हूं। ठीक है, इन जनरल बात करता हूं कि इसको मैंने मान लो u दिया है, मान लो u है इसके पास, तो इनिशियल स्पीड क्या हो गया बेटा u हो गया। इनिशियल स्पीड क्या हो गया u हो गया। ओके, अच्छा, अब बॉडी चल किधर रही है बेटा बताओ, चल किधर रही है नीचे की ओर। तो मैंने क्या बोला कि बॉडी जिस तरफ चले उस तरफ को आप प्लस ले लो। तो इस बार बॉडी नीचे जा रही है तो नीचे के डायरेक्शन को अपन क्या लेंगे प्लस लेंगे। ठीक है, तो दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। अच्छा, एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे की ओर लगता है, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की ओर लगता है और जी लगता है। तो चूंकि नीचे के डायरेक्शन को प्लस ले लिया है तो इस पर क्या आएगा बेटा a बराबर प्लस जी आएगा। ठीक है, अब ये यहां से चलना शुरू किया और मान लो यहां तक आया, कितना आया बेटा h आया, तो गया किधर नीचे की ओर, और नीचे का डायरेक्शन क्या है प्लस, तो ये फिर से क्या आ गया बेटा प्लस, ये भी प्लस, और u भी किस डायरेक्शन में नीचे की डायरेक्शन में, ये भी क्या हो जाएगा प्लस। एवरीथिंग इज प्लस हियर। ठीक है बेटा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस बार s की जगह h ले लेना है और a की जगह g ले लेना है, आपको सारे इक्वेशंस मिल जाएंगे। तो पहला जो इक्वेशन है आपको क्या होना चाहिए बेटा, v इक्वल्स टू यू प्लस, है ना, at होता था, तो v इक्वल्स टू यू प्लस a की जगह क्या ले लोगे g ले लोगे, तो u प्लस gt लग जाएगा। सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता था बेटा, s की जगह क्या ले लेना है h ले लेना है, ut प्लस
हाफ ए की जगह जी, तो हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। एंड थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as हुआ करता था, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a की जगह प्लस जी और s की जगह h लेना है, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh हो गया। यहां पर सारी जो है ना वो प्लस हो गई क्योंकि नीचे सेम डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन और मोशन सेम डायरेक्शन में है, इसलिए a इक्वल टू क्या हो गया प्लस g हो गया। अच्छे से समझा? तो डाउनवर्ड मोशन में आपको ये 3 इक्वेशंस अप्लाई करने हैं। डाउनवर्ड मोशन में ये 3 इक्वेशन आपको अप्लाई करने हैं। अच्छे से समझा बच्चे लोग? वेरी गुड। ठीक है, अब देखो हमें ये भी कहानी समझ में आ गई। अब अपने को क्या करना है, इसमें भी कुछ स्पेशल केस ढूंढना है। स्पेशल केस, पहला, इफ अ बॉडी इज जस्ट रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट, देन आपको u इक्वल टू क्या लेना है बच्चे? 0। उस कंडीशन में u आपको क्या ले लेना है? 0 लेना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर u 0 ले लूंगा, अगर इस कंडीशन ऐसा बोला तो देखो ये सारे इक्वेशंस कैसे हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा ना, क्योंकि u आपने 0 ले लिया। तो जब जस्ट रिलीज्ड वाला कंडीशन हो, इफ अ बॉडी इज जस्ट रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट, देन u इक्वल्स टू 0 लेने के बाद एक इक्वेशन क्या बन जाएगा बेटा? v इक्वल्स टू डायरेक्टली क्या मिल जाएगा? g इंटू टी। एंड सेकेंड क्या हो जाएगा बेटा? h इक्वल्स टू सीधा क्या हो जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा? सीधा v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2gh। अच्छे से समझा आप लोगों ने? v इक्वल्स टू क्या हो गया? gt। तो अगर आपको बोलते हैं भाई t टाइम बाद क्या स्पीड हो जाएगी, तो g इंटू टी। आपको बोला जाता है कि कितना h आप चल लिए, कितना डिस्टेंस चल लिए, हाफ जी टी स्क्वायर। कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? तो 2gh, है ना। इस तरीके से आप लगा सकते हो। अच्छे से समझा बच्चे? अच्छे से समझा? तो इस कंडीशन में अगर मुझे ये बोला जाए कि कितना h चला मैं, ठीक है, देयरफॉर h इस कंडीशन में जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? v स्क्वायर बाय 2g। सॉरी, हाँ, अगर आपको ये चीज दिया हुआ है कि यहां तक आने के बाद जो है उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, तो कितना हो जाएगा बेटा? h बराबर v स्क्वायर बाय 2g। ओके। और अगर आपको बोला जाता है कि h हाइट चलने के बाद, h डिस्टेंस चलने के बाद टाइम कितना हो जाएगा, तो देखो यहां से आप टाइम निकाल सकते हो। टाइम क्या हो जाएगा बेटा? 2h बाई जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू, ऐसे समझो, क्योंकि h इक्वल्स टू क्या है? हाफ जी टी स्क्वायर है, तो 2h बाई जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। देयरफॉर t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 2h बाई जी, स्क्वायर रूट 2h बाई जी। तो t बराबर t निकालना हो तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा? 2h बाई जी। ठीक है, कितना टाइम लगेगा ये निकालना हो तो t बराबर रूट अंडर 2h बाई जी। तो ऐसे ऐसे फॉर्मूले अपन यूज कर सकते हैं डाउनवर्ड मोशन के लिए। अच्छे से समझ आ रहा है आपको? डाउनवर्ड मोशन में क्या फॉर्मूले यूज करेंगे, ये सारे फॉर्मूले अपन यूज करेंगे। ओके, आगे बात समझ में? अब इसको चलो एग्जाम्पल के थ्रू करके देखेंगे। ओके, नाउ सी, चूंकि आपने देखा कि अगर मैंने किसी चीज को यहां से फेंका, ठीक है, तो ये क्या होगा? ऐसा जाएगा और इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। ठीक है बेटा, तो मैक्सिमम हाइट अगर मैं u से फेंका हूं तो h मैक्स कितना होगा? ये चीज हमको पता है। कितना होगा बेटा? u स्क्वायर बाई 2g होगा ना। कितना होगा? u स्क्वायर बाई 2g। और मैक्सिमम तक पहुंचने में कितना समय लगा वो भी हमने देखा। कितना देखा बेटा? u बाई जी। ओके, मैक्सिमम तक पहुंचने में कितना लगा? u बाई जी लगा। अब बच्चा जब मैं इसको फेंका था, ठीक है, तो जितना ऊपर गया था उतना ही नीचे भी आना है उसको, है ना। जितना ये ऊपर गया था उसको उतना ही नीचे आना है। मतलब डाउनवर्ड जब जर्नी करेगा, जब ये नीचे की ओर आएगा
तो फिर से h वो कितना चलेगा, h मैक्स ही चलेगा, कितना u स्क्वायर बाई 2g के बराबर ही चलेगा, है ना। और याद करो नीचे आते वक्त हमने क्या देखा, टाइम का फॉर्मूला स्क्वायर रूट 2h बाई जी। तो देखो स्क्वायर रूट 2h, देखो मेरे पास कितना है, u स्क्वायर बाई 2g इंटू जी। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो गया बेटा। तो देखो u स्क्वायर से क्या बाहर आया u, और g स्क्वायर से क्या बाहर आया g। तो क्या समझ में आया बेटा, जितना जाने में समय लगा था ना उतना ही समय आने में भी लगता है ना। जितना समय जाने में लगेगा उतना ही समय क्या होता है, आने में भी लगता है। क्लियर है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कंप्लीट जर्नी में, टोटल जर्नी में कितना समय लगा, तो जाने का u बाई जी और आने का u बाई जी कितना हो गया बेटा, टोटल 2u बाई जी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए, इसको अपन तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं, मतलब कितने समय के लिए हमारा गेंद हवा में रहा, कितने समय के लिए हमारा गेंद हवा में रहा, वो क्या कहलाता है बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट, या टाइम टू कंप्लीट द होल जर्नी, पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में जो समय लगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, क्या हो जाएगा भाई टाइम ऑफ फ्लाइट, तो मैंने आपको बताया बेटा, टाइम फॉर विच a body remains in air during free fall is called time of flight। ठीक है, कैपिटल T क्या हो जाएगा बेटा, u बाई जी जाने का और u बाई जी आने का, तो क्या हो गया 2 टाइम्स u बाई जी। ये हो जाएगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छे से समझा। चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और उससे समझते हैं अपन। एग्जांपल 1, मान लो मैं बोलता हूं कि एक बॉल लिया मैंने और उसको फेंका, u इक्वल्स टू, ओके, u इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, और g मान लो मैंने बोला कि ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g की वैल्यू क्या ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब मैं जानना चाहता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चे, एक बॉडी लिया जिसको है ना 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका। ठीक है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से u इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड से फेंका, एक्सेलेरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन होगा ऑब्वियसली, मैंने बोला था या तो 9.8 या तो 10 अक्सर अपन यूज किया करते हैं, तो मैंने यहाँ पर 10 ले लिया है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब मुझे पता करना है, पहली चीज पता करनी है कि कितना टाइम लगेगा इसको टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचने में। ठीक है, तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट क्या होगा। ठीक है, एक चीज समझ गए, तो चलो देखते हैं। ओके, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो बताओ मैंने क्या फॉर्मूला यूज किया है बेटा, ऊपर की ओर जाते वक्त टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट क्या होता है, t इक्वल्स टू u बाय जी, ये फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, तो देयरफॉर t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u कितना है बेटा 40 और g कितना है 10, तो ये और ये कैंसिल हो गया बेटा, 4 सेकेंड हुआ। ठीक है, तो टाइम जो लगेगा 4 सेकेंड लगेगा क्या करने में, ऊपर तक पहुंचने में। तो भाई ये गया ऊपर तक पहुंचा और वापस आएगा, तो ऊपर जाने में कितना लग गया 4 सेकेंड। और मैंने अभी आपको सिखाया था कि जितना ऊपर जाने में समय लगता है उतना ही नीचे आने में भी लगता है, तो नीचे आने में भी क्या लगेगा बेटा 4 सेकेंड। ठीक है, तो अब अगर मुझसे पूछा जाता है कि टोटल टाइम कितना, तो भाई 4 + 4 8 सेकेंड। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हो सकता है मेरा, टाइम ऑफ
फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, या फिर दूसरे शब्दों में ये मुझसे कैसे पूछ सकता है कि कितने समय बाद वो बॉल रिटर्न बैक हो जाएगा, कितने समय बाद बॉल रिटर्न बैक हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर टाइम आफ्टर विच बॉल विल रिटर्न, ऐसा। ठीक है, तो दोनों का ही मीनिंग सेम हुआ बेटा, दोनों का ही मीनिंग क्या हुआ, सेम हुआ। तो कितना हो जाएगा बेटा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा, सर ने बताया है 2u/g होता है, 2 और u/g का कितना आया था, 4 आया था, तो 2 × 4 = 8 सेकेंड, है ना। इतना समय क्या हो गया वो, है ना बच्चे, हवा में रहेगा। अब देखो बच्चे, अगर यहां से अच्छे से समझ में आ रहा है, 4 सेकंड तक वो क्या करता है, अपवर्ड जर्नी करता है, और बाद के 4 सेकंड वो क्या करता है, डाउनवर्ड जर्नी करता है। शुरू के 4 सेकंड वो अपवर्ड मोशन करेगा और लास्ट के 4 सेकंड वो डाउनवर्ड मोशन करेगा। इतनी कहानी समझ में आ रही है आपको। तो तीसरा सवाल आपसे होता है, तीसरा सवाल आपसे किया जा सकता है कि बताओ भाई 2 सेकंड बाद, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी बोलो। तो भाई वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगी। तो चूंकि आपको आपने पढ़ा है बेटा कि v = क्या होता है, तो 2 सेकेंड बोल रहा हूं, है ना, 2 सेकेंड, टोटल टाइम कितना, 8 सेकेंड, उसमें से 4 सेकेंड क्या है, अपवर्ड जर्नी है, तो 2 सेकेंड बोला हूं, तो 2 4 से कम है, तो यानी अभी तक क्या हो रहा है, अपवर्ड मोशन हो रहा है, अपवर्ड मोशन हो रहा है ना। 4 सेकंड में यहां तक पहुंचोगे ना, 2 सेकंड में यहीं बीच में कहीं होगे, तो अभी भी तो आपका अपवर्ड मोशन ही है। तो अपवर्ड मोशन के दौरान क्या था, v = u - gt था, ठीक है। तो v = u आपका कितना है बेटा 40 - g कितना है 10 और t कितना है लेना है 2, तो 40 - 20 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी हो जाएगी आफ्टर 2 सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अच्छे से समझा बच्चे लोग, अच्छे से समझ लिया आपने, ओके, वेरी नाइस। ओके, तो बच्चे हमको ये समझ में आ गया कि 2 सेकेंड बाद हमारा जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ये चीज हमें समझ में आ गई। अब और क्या पूछा जा सकता है हमसे, हमसे दूसरी चीज क्या, तीसरी चीज ना, एक 3 हो गया ना, फोर्थ, चौथी चीज जो हमसे पूछी जा सकती है वो कि बताओ कि 2 सेकंड में उसने कितना हाइट गेन किया, है ना, हाइट अटेन्ड आफ्टर 2 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड बाद उसने कितना हाइट अटेन किया। तो चूंकि अच्छा 2 सेकंड यानी क्या, अभी तक क्या है, अपवर्ड मोशन है, तो अपवर्ड मोशन में आपने क्या देखा था, h = ut - ½ gt², ठीक है। तो h = u कितना है आपके पास 40, टाइम कितना लेना है 2 - ½ g कितना लेना है 10 और t कितना लेना है 2 का 4, ठीक है, 2 × 2 = 4, तो बचा क्या बेटा 40 × 2 = 80 - 10 × 2 = 20, बचा क्या बेटा 60 मीटर, ठीक है। उसने कितनी हाइट गेन कर ली बेटा, है ना, 2 सेकंड में वो कहां चला गया, 60 मीटर चला गया, है ना, 2 सेकंड में वो कहां कितनी ऊपर चला गया, 60 मीटर चला गया। तो ये हो गया चौथा। पांचवा आपसे क्या पूछा जा सकता है बेटा कि कितना वो मैक्सिमम हाइट गेन करेगा, एच मैक्स कितना होगा। तो इसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला था बेटा, u² / 2g, तो u देखो कितना है 40 का स्क्वायर, तो 40 × 40 2 × 10, ठीक है, 20 2 तो कितना हो गया बेटा 80 मीटर। तो एच मैक्स जो वो गेन करेगा वो क्या है 80 मीटर। वो कितनी हाइट तक जा सकता है, 80 मीटर तक जा सकता है। आगे कहानी समझ में आपको अच्छे से समझा बच्चे, पांचवा हो गया ये। सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ आपसे क्या पूछा जा सकता है, अब आपसे पूछेगा कि 6 सेकंड बाद हमारी जो बॉडी है वो कहां होगी, ठीक है। पोजीशन ऑफ बॉल
आफ्टर 6 सेकेंड। अब हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, जब मैं 6 सेकेंड की बात कर रहा हूं तो तब तक क्या हुआ होगा बेटा, ये जा करके और फिर कुछ नीचे भी आ चुका होगा, है ना। वो क्या हो चुका होगा, कुछ नीचे भी आ चुका होगा। ठीक है, ध्यान से समझना आप बात को। यहां तक क्या हो गया होगा और थोड़ा कुछ लौट के आया होगा। अब ध्यान से देखना, अगर मैं पूरे पाथ को ध्यान से देखता हूं तो पाथ मेरा जो है, जाने का इतना चलना पड़ा मुझे, जाने का इतना चलना पड़ा और लौटने का इतना चलना पड़ा। वो एक ही पाथ पर है बेटा, मैं जस्ट थोड़ा सा अलग दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। पाथ तो एक ही है, गया ऐसे और आएगा ऐसे, स्ट्रेट लाइन पाथ है। ठीक है, तो ये यूं गया और ये इतना वापस आ गया। ठीक है, तो अगर मैं डिस्टेंस पूछूंगा तो आप क्या लोगे, पूरा लोगे, यहां से लेकर के यहां तक पूरा डिस्टेंस लेना पड़ेगा। लेकिन जब मैं डिस्प्लेसमेंट बोलता हूं तो डिस्प्लेसमेंट हमें कौन सा लेना है, ओनली दिस, है ना, सिर्फ ये लेना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, फाइनली इट इज हियर एंड इनिशियली इट वाज हियर, तो आपको ये वाला डिस्टेंस लेना है। तो इस कंडीशन में चूंकि स्टार्टिंग में क्या था बेटा, ऊपर जा रहा था, स्टार्टिंग में ऊपर जा रहा था, तो उसका जो क्या बोलते हैं, एक ही डायरेक्शन में था, अभी तक डायरेक्शन चेंज नहीं किया था उसने, स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, है ना। तब तक क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। लेकिन जब इसके बाद वो क्या हो गया, पहले जा ऐसे रहा था, अब ये नीचे आने लगा, है ना, पहले ऊपर जा रहा था, अब ये नीचे आने लगा, तो डायरेक्शन चेंज हो गया ना। आपको बताया गया है कि जब डायरेक्शन चेंज हो जाता है फिर आपका डिस्टेंस अलग हो जाता है और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाता है। डिस्टेंस ज्यादा होता है और डिस्प्लेसमेंट कम होता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में डिस्टेंस अलग होगा और डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। शुरू के 4 सेकंड में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम था। ठीक है, शुरू के 4 सेकंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम था, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अलग आएगा, डिस्प्लेसमेंट अलग आएगा। डिस्टेंस कितना, दिस प्लस दिस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना, दिस। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ बॉल आफ्टर 6 सेकेंड। ओके, तो जैसा कि हमने बताया बच्चे आपको कि ये जो फॉर्मूला है आपका H इक्वल्स टू UT माइनस हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, ये याद करो, मैंने बताया था कि इसमें जो S होता है, S वो एक्चुअल क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, वो एक्चुअल में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो फॉर्मूले से आएगा ना, आपको वो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। वो क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। चलो इस चीज को निकाल लेते हैं। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, H इक्वल्स टू U कितना था, वही आ जाएगा, ये वाला चीज है ना, 60 मीटर। कितना आ जाएगा बेटा, 60 मीटर, यही वाला चीज है, UT माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो ये आ जाएगा क्या आपको, 60 मीटर। ओके, आगे कहानी समझ में आपको। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूंगा डिस्टेंस का, तो क्या कैसे आएगा, डिस्टेंस के लिए तो अलग कुछ करना पड़ेगा, ये वाला हाइट भी लेना पड़ेगा प्लस दिस वाला हाइट भी लेना पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखना, आपको डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो पोजीशन ये निकल गया, ये डिस्प्लेसमेंट निकल गया, पोजीशन निकल गया कि भाई जमीन से वो कितना है, 60 मीटर हाइट पर है, ये पोजीशन हो गया या डिस्प्लेसमेंट बोल लो। अगर मुझसे डिस्टेंस पूछा जाता, डिस्टेंस 7 डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड। अगर 4 सेकेंड तक या 4 सेकेंड से पहले बोलता तो सिंपल इसी से आता, लेकिन अब चूंकि डायरेक्शन चेंज हो चुका है तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बच्चे यहां से यहां तक क्या था, अभी अभी आपने निकाला था u स्क्वायर बाय 2g। ये वाला क्या है, h मैक्स है, यानी u स्क्वायर बाय 2g है। ठीक है, तो एक तो आपको u स्क्वायर बाय 2g, आप ऊपर की तरफ चले, प्लस यहां से नीचे आने में। तो बच्चे जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ के बाद क्या हो जाता है, डाउनवर्ड मोशन चालू हो जाता है। डाउनवर्ड मोशन में जब आप जाते हो तो हाइट पर, मैक्सिमम हाइट पर u क्या होता है, 0 होता है। ठीक है बेटा, मैक्सिमम हाइट पर क्या होता है, 0 होता है। अगर मैं ये बोलूं कि जो टाइम मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगता है वो t0 मानू मैं। ठीक है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट क्या मानू, t0। और कौन से समय में मुझसे पूछा जा रहा है, 6 सेकेंड में, तो उसको मैं t बोलता हूं। t इक्वल्स टू 6 सेकेंड और t0 कितना था, 4 सेकेंड। याद आया है ना, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट क्या था, 4 सेकेंड। और यहां पर टोटल टाइम मुझे क्या देखना है, 6 सेकेंड। 6 सेकेंड पर क्या है, तो बच्चे टोटल टाइम मेरे पास 6 सेकेंड है, उसमें से मुझे 4 सेकेंड यहां पहुंचने में लगा, तो इधर से इधर आने में मेरे को कितना समय लगा, तो 2 सेकेंड। कैसे निकाला आपने,
टोटल टाइम में से टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट को आपने माइनस कर दिया, तो t माइनस टी नॉट लगा। तो यहां से यहां आने में मुझे कितना समय लगेगा, t माइनस टी नॉट समय लगेगा। तो यहां से यहां चलने में कितना समय लगेगा, कितना चल पाऊंगा बेटा, h इक्वल टू आपने देखा था ut 0 हो गया है ना, क्योंकि u 0 है, तो बचा क्या हाफ g t स्क्वायर, और t कितना है बेटा t माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो और इधर चलना पड़ा u स्क्वायर बाय 2g, और यहां से यहां चलना पड़ा इतना, तो प्लस हाफ g इंटू टी माइनस टी नॉट का स्क्वायर, टी माइनस टी नॉट का स्क्वायर। ये हुआ बेटा आपका डिस्टेंस। इसको आप जनरल फॉर्मूले के तौर पर यूज कर सकते हो, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर यू। ठीक है, ये एक और फॉर्मूला बन गया, ये एक और अनदर फॉर्मूला बन गया, u स्क्वायर बाय 2g प्लस है ना हाफ g t माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका कुछ भी वैल्यू आए प्लस ही लेना है, क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। तो डिस्टेंस u स्क्वायर बाय 2g प्लस हाफ g टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, इसको आप यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये कब लगेगा बेटा, जब अपन क्या करेंगे, जब अपन क्या करेंगे, टी नॉट से ज्यादा समय की बात करेंगे, मतलब जर्नी में डायरेक्शन क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो बेटा टी क्या है, टोटल टाइम है, और टी नॉट क्या है, टी नॉट क्या है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो अगर मैं इस चीज को लगाता हूं तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, अगर मैं इस चीज को यूज करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा u कितना था मेरे पास, या u स्क्वायर बाय 2g मेरे पास आ चुका था 80, है ना, कैलकुलेट किया था हमने, u स्क्वायर बाय 2g 80 प्लस हाफ g कितना बेटा 10, और t कितना 6, और t नॉट कितना 4 का स्क्वायर, तो 80 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 6 माइनस 4 क्या हो गया बेटा 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 कैंसिल, तो 80 प्लस 20 कितना हो गया बेटा 100 मीटर। तो डिस्टेंस आपने कितना चला, 100 मीटर चला। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा 100 मीटर। ओके, तो ये हुई कुछ एग्जांपल्स इसके ऊपर। ठीक है बच्चे, तो आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं, कल फिर हम लोग कुछ नई चीजें सीखेंगे बच्चों। ठीक है, ओके, चैप्टर आपका ऑलमोस्ट एंड पर है, आप लोग इसके प्रॉब्लम्स बनाइए और खूब सारे डाउट पूछिए। ओके, बाय बाय।